हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं टाइप बाय टाइप विथ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें कि आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा है। यही लाइव कनेक्ट होते तो पार्ट 1 में ही 2 भी कन्वर्ट होता और 3 भी कन्वर्ट होता, क्योंकि लाइव कनेक्टिविटी है वो आपको 1.5 आवर की मिलेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर इतना ज़्यादा मिल नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस से बच्चा। आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 3 है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये आज पार्ट बच्चा कौन सा है? 3 है, पार्ट 3। तो क्वेश्चन 17 तक हम लोग ने बच्चा फिनिश कर लिए थे विद कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट वो फार्मूले बेस पूछता और सारे ही अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 18, 19, 20, 21 के जितने भी क्वेश्चन है सारे इंक्लूड हैं इस सीट पर। तो इसकी पीडीएफ भी चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। आपको यदि 2000 का परिवार ये होता तो हम लोग लाइव भी कनेक्ट होंगे, डबल स्लॉट में आपकी क्लासें भी चलेंगी। आपको एक टेलीग्राम चैनल भी बताया जाएगा जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी पीडीएफ को फाइंड करके डाउनलोड करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक हो गया था। 18 से देखते हैं। 18 साइड में आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए, यहाँ पर लगा हुआ, उसको पढ़ लीजिए आराम से। चलिए देखिए क्वेश्चन 18, देखिए पढ़िए। लिखा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन varies directly with the duration of the journey if the person travels 378 km in 7 hours. In how many hours will the person cover 918 km? सिंपली आपसे कह रहा है, ये जो पहली लाइन लिखी है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। वो सबको पता है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो टाइम होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो कह रहा है यदि पहले वाला, यदि कोई भी दूरी है वो 378 किलोमीटर कितने घंटे में, आप फार्मूले भी लगा सकते हैं, 7 घंटे में करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, जितनी डिस्टेंस उतना टाइम। तो कह रहा है, क्या कह रहा है आपसे, 918 किलोमीटर कितने टाइम में आप पहुंच जाएंगे, ये सवाल पूछ रहा है। वो जो पहली लाइन लिखा वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए लिख रहा है कि डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। वो तो आपको बात पता ही है, वो ना भी लिखता तो भी आप सॉल्व कर लेते। सॉल्व कर लीजिए, 7 से इसको एलिमिनेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में क्या मल्टीपल कराया जाए कि 918 हो जाए। यहां पर ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। 4 में 7 का गुणा कराओगे तभी यूनिट डिजिट 8 आएगी, मतलब 17 का। तो टाइम इज इक्वल टू 17 आवर। कितना? 17 आवर। यही आपका आंसर हो गया। ये t यहां पर आएगा, ये इसके डिवाइड में, इसका मतलब 918 में 54 का डिवाइड देना है। तो 54 का डिवाइड दोगे तो 17 टाइम्स जाएगा। या आप ये भी सोच सकते हैं कि यहां पर 918 लिखा, आपको यहां भी 918 बनाना होगा तभी वो एलिमिनेट होगा। तो यहां पर 8 है यूनिट डिजिट, यहां पर 4 है। 4 को 8 कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन के जरिए बनाएंगे। तो 7 6 चौको 24, 16 के अकॉर्डिंग। तो 4 आएगा, यूनिट डिजिट हो नहीं सकता। 5 लोगे तो 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 8 लोगे तो 2 यूनिट डिजिट आएगा। 17 लेंगे तभी यूनिट डिजिट 2 आएगा। 17 7 चौको 28 या 17 चौको 68 भी आप बोल सकते हैं। तो 17 घंटे ही होगा। आप ऐसे ऑप्शन का सहारा ले सकते हैं। बेसिकली भाग आ गए, नहीं कि देने में जुट गए भाग कूड़ा। बस आप यूनिट डिजिट से सॉल्व कीजिए, आंसर गेट कीजिए। ये सिंपल सी चीज है, इससे बड़ा कुछ भी नहीं, इससे छोटा कुछ भी नहीं। यही चीजें सीखनी है। ये कैसे सीखेंगे? एक दिन में नहीं आप सीख पाएंगे, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइव कनेक्ट होइए, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं बच्चा।
ये चलेगा आपका 2 वीक अभी चलेगा। 2 वीक में हालांकि पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा, लेकिन 2 वीक में मोस्टली क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं लाइव कनेक्ट होइए, इसमें आपका ही प्रॉफिट है। आपका सब्सक्राइब करने से मोबाइल नहीं फिल हो जाएगा, बस आपका फ़ायदा हो जाएगा। आपको कहीं भी पेड कोर्स, ऐसा कंटेंट पेड कोर्स में नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन टाइप बाय टाइप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। लिखा देवेश टेक 50 सेकेंड टू क्रॉस अ रेक्टेंगल फील्ड डायगनली। एक दीपेश नाम का एक रेक्टेंगल है बच्चा, देखिए एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा? रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। क्या होता है बच्चा? लेंथ और ब्रीथ। ये सपोज करो ये एल है और ये बी है। इसमें से जो लड़का है दीपेश, ये कह रहा डायगनली जाता है। कैसा जाता है? डायगनली। ये जाता है, ये डायगनली जा रहा है। ये कौन जा रहा है? दीपेश जा रहा है। ये दीपेश लड़का जा रहा है, दीपेश। तो इसने कुछ दूरी तय की होगी। बोलिए बच्चा, कुछ दूरी दीपेश ने तय की होगी। दीपेश ने कितनी दूरी तय की होगी? वो कह रहा है 50 सेकेंड समय लेता है 90 मीटर प्रति मिनट। तो 90 मीटर प्रति मिनट, तो मिनट को किस में चेंज कर लेंगे? सेकंड में। कितने सेकंड में? 50 सेकंड में। सॉल्व कर लीजिए। 0 से 0 एलिमिनेट, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 25 त्रिका 75 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 75 मीटर प्रति सेकंड, सॉरी मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस मीटर, 75 मीटर्स हो जाएगा। क्या लगाएगा? स्पीड डिवाइड बाय टाइम। स्पीड को आपने यहाँ मिनट में दे रहा था, तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का मल्टीपल करा दिया, तो 75। तो कितनी डिस्टेंस इसने चेंज की होगी? 75 की होगी। तो ये डायगोनल है। डायगोनल का फार्मूला होता बच्चा, मेंसुरेशन मैंने नहीं पढ़ाई पर पढ़ लीजिए। रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बराबर में होता है आपका डायगोनल। डायगोनल क्या है? 75। आप ये भी समझ सकते थे कि जो ये पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, इन ट्राइंगल में इसका नाम ए लिख दिया गया, इसका बी लिख दिया गया, इसका सी लिख दिया गया, इसका डी, तो ए बी सी। यहाँ पर आपने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया, क्योंकि ये राइट एंगल दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है? राइट एंगल दिख रहा, तो उससे भी आप समझ सकते थे। ठीक, आगे पढ़ लीजिए। जो कह रहा है सवाल बस उतना करिए। आगे लिखा है सेम फील्ड। सेम फील्ड का मतलब इसी आयत में, इसी मैदान में, इन 45 सेकेंड वॉकिंग अलोंग इट्स साइड एट द रेट ऑफ 120 मीटर प्रति मिनट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड? एरिया बताना। फील्ड का मतलब आयत का एरिया। आयत का जो एरिया होता है वो बच्चा लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो कह रहा है एक लड़की है, लड़की का क्या नाम है? कल्पना। उसी खेत को 45 सेकंड में पार करती है उस किनारों के साथ। तो उसके साथ, किसके साथ? इनके साथ पार करती है। ऐसे ऐसे चलती है। ये कल्पना जो लड़की है ये जा रही, ऐसे जा रही, ये मैदान पार कर रही, यहाँ तक पहुंची। ठीक है, यही तो मैदान पार हो रहा है। यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, सेम है, सेम फील्ड है, सेम फील्ड है। तो कल्पना की देखो, तो लेंथ प्लस ब्रीथ, ऐसे तो चली होगी लड़की, मतलब लंबाई प्लस ब्रीथ कितनी हो गई? L प्लस बी। आपको दे रहा है, कितना दे रहा? 45 सेकेंड में 124। तो 124 मीटर प्रति मिनट दे रहा है। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 का भाग करेंगे और इंटू 45 सेकेंड। 45 सेकेंड सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 15 तय 45, 15 चौको 60, 4 तय 12, 4 एकम 4। तो मतलब 1 सेकेंड और 31 तिरका, सीधे 31 आएगा ना। 31 तिरका होता बच्चा 93, तो 93 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 93 मीटर। ये इस लड़की की डिस्टेंस आ गई। ये किसकी आ गई? L प्लस बी का मान कितना आ गया? 93 आ गया। L प्लस बी का मान कितना आ गया बच्चा? 93। यहाँ से निकल कर इस प्रकार तुम्हें डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ। L प्लस बी है वो कितना बच्चा? 93 मीटर है। मीटर 93 मीटर है। आगे आपसे क्या कह रहा है? लेंथ क्या बताना है आपको? रेक्टेंगल बताना है। सॉरी, क्या बताना है? रेक्टेंगल। जस्ट अ मिनट। रेक्टेंगुलर का बच्चा इसका क्या बताना आपको? एरिया बताना। इसका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ इंटू ब्रीथ।
यहाँ पर थोड़ा सा आप ऑप्शन का भी सहारा लेंगे सॉल्व करने में। ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 75 एल प्लस वाई 93 है। आपने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, मेंसुरेशन जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट दिख रहा है 7 7 24 और 7 का, किसका दिख रहा है 24 और 7 का। जो लेंथ रही होगी वो 24 रही होगी और ब्रीथ 7 रही होगी, तभी ये 25 रहा होगा, ठीक है। तो ये 25 तिरका 75, ऐसा मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि 24 और 7 होता है 31, 31 का 3 टाइम ही 93 होता है बच्चा। तो इसका 3 टाइम हुआ है तो इनका भी 3 टाइम होगा, तो 24 तिरका और 7 तिरका, तो 24 तिरका बच्चा होता है 72 और इंटू 7 त्रिक होता है 21। 2 1 कम 2, यूनिट डिजिट 2 आएगी, मतलब ऑप्शन डी ही दिख रहा था 1512, बस बात खत्म हो गई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जिसने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बिना ट्रिपलेट के भी समझा दूंगा। देखिए बिना ट्रिपलेट के तो सॉल्व करते हैं, बिना ट्रिपलेट के कैसे होगा। देखिए आपको क्या यहाँ दिख नहीं रहा, ये इसका स्क्वायर कर दो दोनों पक्षों में, क्या कर दो स्क्वायर। 93, मैंने स्क्वायर की ट्रिक पढ़ा रखी है, वीडियो पढ़ा है, बेसिक सिर्फ एक चीज बताइए, उसी से जितने भी दुनिया में नंबर बनने वाले हैं उन सबका स्क्वायर बनता है, तो वो जरूर देख लीजिए वीडियो। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर प्लस का 2lb, आपको lb की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और इक्वल में दे रहा था 93 का स्क्वायर, तो 7 कम है, बेस ऑन 100 से करेंगे, 7 कम है, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 93 में 7 कम करेंगे तो 86, तो 8649 हो जाएगा इसका स्क्वायर बच्चा। कितना हो जाएगा 8649। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 75 है, तो अंडर रूट हटाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकले, कैसे, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, तभी अंडर रूट हट जाएगा, तो 75 का स्क्वायर चुपचाप लिख दो, और उधर जाएगा तो माइनस का, तो 2lb बराबर क्या हो जाएगा, और उसका हाफ कर देना, 2lb बराबर ये हो गया 8649। 75 का स्क्वायर 5 25 7 8 56, स्क्वायर की मैंने ट्रिक बता रखी, देख लीजिए, घटा के 2 से भाग कर दीजिए, तो lb बराबर, आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट देखनी। 9 में से 5 गया, 4 बचेगा, 4 में 2 का भाग लगाएंगे, यूनिट डिजिट 2 आएगा, ऑप्शन डी ही दिख रहा था जिसमें यूनिट डिजिट 2 थी। यही चीज कैलकुलेशन होती है, ये एक दिन में नहीं सीखी जाती, आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 8649 में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 30 और 24, 30 और 24, और ये 2 जो मल्टीपल में था इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो LB इक्वल टू कितना हो जाएगा 1512, यही इसका एरिया हो जाएगा, यही इसका एरिया हो जाएगा। ये लग रहा है इतना बड़ा, लेकिन आप ये मुश्किल से मुश्किल 25 से 30 सेकेंड का सवाल था, इससे ज़्यादा का सवाल नहीं था। देख लीजिए आराम से। यदि आप ट्रिपलेट पढ़े होते मेंसुरेशन तो विद इन, ये क्योंकि आपको डायरेक्ट लिखना था 75, ऐसे भी करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको सॉल्व करने में। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, प्यारा क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन है CGL मेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अब यहां से आपके टाइप बाय टाइप शुरू होंगे, ये मिसलिनियस क्वेश्चन कुछ पिछली बार पूछे गए थे, वही क्वेश्चन थे, अब यहां से टाइप बाय टाइप शुरू होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, इसलिए कह रहा सारे टाइप पढ़ने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, तो लाइव कनेक्ट होंगे तभी सारे टाइप पढ़ाने पॉसिबल है, वरना ऐसे तो 6-6 महीने एक चैप्टर चलेगा, कैसे बात बनेगी, इसलिए कहा जा रहा लाइव कनेक्ट होइए। अब मैं भी अब आपको 30 सेकंड वाला एक ट्रिक डाल के डाल दूँ, 2 सेकंड में ट्रिक, 1 सेकंड में बस क्वेश्चन को देखिए, आप खुश हो जाए। इससे पढ़ने उसको मतलब ट्रिक से यदि सिलेक्शन होता तो जितने भी बच्चे यूट्यूब में पढ़ते हैं ना वो सब सेलेक्ट हो जाते हैं। ट्रिक सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाती, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ट्रिक से पढ़कर कोई सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप पढ़ लीजिए, 100 साल तक पढ़ते रहेंगे, कोई सिलेक्शन नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा, ना ही आपके बच्चे का, ना ही आपके जो उनके भी बच्चे होंगे उनका भी नहीं सिलेक्शन होगा। तो आपको ट्रिक नहीं पढ़नी, उसके पीछे कहानी पढ़नी, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के लिए समय लगता है, उसको समझना पड़ता है, जब उसको समझेंगे तभी आगे उसमें कुछ कर पाएंगे।
ट्रिक से 2-4 क्वेश्चन एक ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, वो कोई ट्रिक नहीं होती है ना। कॉन्सेप्ट आएगा तो आप खुद ट्रिक बना लेंगे और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो इसलिए पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्रिक के पीछे भागेंगे तो भागते रहेंगे। एक ट्रिक हो गई, एक लड़की हो गई, इनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, लेकिन आप उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, तो इसलिए आप खराब हैं। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ अ पर्सन इंक्रीज हिज स्पीड बाई 83 होल 1/3%। बच्चा 16 होल 2/3% होता है 1/6। 16 होल 2/3% मतलब 16.66% होता है, वो 1/6 होता है। इसका 5 टाइम्स दे रहा है तो कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 इसकी स्पीड बढ़ जाती है। पहले स्पीड 6 थी, अब जो स्पीड हो गई वो 6 5 11 हो गई। बच्चा 5 बढ़ गई तो मतलब 11 हो गई। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाती, तो कह रहा है कि रिडक्शन इन टाइम टेकन रीच द सेम डेस्टिनेशन। टाइम को कितना कम किया जाए उसी दूरी में पहुंचने के लिए। तो भैया जो ये तो स्पीड है, स्पीड इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल टू टाइम, इस सबको पता है ये बात। तो ये अपोजिट हो जाएगा 11:6। ये मैं पूरा बता रहा हूं, अगली बार से पूरा नहीं। तो आपका जो टाइम है वो कितने से कम हो गया? आप कहेंगे सर 5 से कम हो गया। ठीक है, 5 से कम हो गया, 5 कम हो गया। कितने से कम हो गया? 11 से। 5 ही तो कम हो, 11 से 6 टाइम लग रहा है, मतलब 5 कम हो गया है। कितने से कम हो गया है? तो 11 से कम हो गया। 11 से ही कम होगा, 6 से क्या कम होगा? 6 खुद ही कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ इंटू 100% करके नहीं सॉल्व करें। 1/11 होता है बच्चा 9.09। 1/11 होता है 9.09। 9.09 तो 5/11 5 का गुणा करेंगे तो 5 नहीं 45। 45.45 45.45%। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने इतना लिखा। ये स्पीड का रेशियो है तो ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, अपोजिट होता है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। आपको ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना वो समझिए। 85 देखिए 85 होल कितना लिखा हुआ है 1/3%। आपको पता है 5/11 हो गया। ठीक है, 5/6। यदि आपने स्पीड 5 बढ़ाई है, जितनी बढ़ाओगे स्पीड टाइम को उतना कम करना पड़ेगा। टाइम को उतना कम करना पड़ेगा। और नीचे यहां यदि कमी होती तो घटा कर लिख देते। जोड़ा गया है तो जोड़ कर लिखा जाएगा 6 5 11 और माइनस 5/11 मतलब 5/11 कितने कमी हो गई 15.45 सॉरी 45.45 की। 1/11 9.09 और 5/11 होता है बच्चा 45.45। तो देखिए फिर से देख लीजिए, यहां पर देखिए कितना आपने बढ़ाया था 5, तो 5 कम कर दिया। कितने से? 6 5 11 तो 11 से बस। यदि यहाँ पर माइनस का 5 होता, मान लो 5 से कम करते तो कितने से कमी आई? 1 से। 1 यहाँ भी बढ़ाया जाता, फिर उसके बाद कमी आई तो 6 में 5 गया 1 तो 1/1 मतलब 100% टोटल आ जाता। ये बस सीखना है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ये नहीं करना है। ठीक है, इस तरफ से करना है आपको। किस तरफ से करना है? ये जो लिखा है ना ये करना है आपको। अब 5/11 सबको पता है भैया 45.45%। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मजा आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है ऑफिस से घर की यात्रा करते समय गिरी की कार में कुछ समस्या आ गई। ठीक है, कार खराब हो गई, इसलिए उन्हें घर पहुंचने में सामान्य समय से इतना टाइम ज़्यादा लग गया, इतना अधिक टाइम लग गया। 16 होल 2/3% 1/6 होता है, 1/6 होता है, 1 घंटे ज़्यादा लग गया। ठीक है, कह रहा है इस मामले में उसकी गति उसे समान गति से कितने % कम करनी चाहिए। जब 1 बढ़ाया तो 1 आपको कम करना पड़ेगा। कितने से? 6 और 1 7 से। तो 1/7 क्या होता है बच्चा? आप सब उड़ उड़ के जवाब देंगे। 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7%। बस यही आंसर हो गया। ये नहीं स्पीड का रेशियो लिखो फिर उसका रिवर्स लिखोगे, टाइम का रेशियो उसके बाद सॉल्व हो रही। ये समझिए ना,
यही चीज़ सीखनी है आपको, और अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा यदि आप लाइव कनेक्ट होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये ऐसा नहीं कोई भी उठा के रख दिया कि नहीं, ये सब प्रीलिम्स के पूछे जाते हैं सीजीएल में। और मेनली मैं सीजीएल के लिए ये पढ़ाता हूँ, बैंक के लिए जब मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तब आपको पता चलेगा। इसके बाद नंबर सिस्टम से शुरू होगा, इसलिए नंबर सिस्टम उम्मीद ये कीजिए 2 वीक ये चलना है। तो उम्मीद ये कीजिए कि जब तक हम लोग नंबर सिस्टम पहुँचे तब तक इस परिवार को 2000 का कीजिए और लाइव कनेक्ट होइए आप। और जब लाइव कनेक्ट हो जाएंगे तब तो फिर एग्ज़ाम को धुआं किया जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है, ट्रेन टेक्स 1 hour and 20 minutes टू ट्रेवल बिटवीन 2 स्टेशन P and Q। एक गाड़ी है, ट्रेन है, वो 80 मिनट लेती है। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या होता है? 80 मिनट। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 25-30 तक की आपको क्यूब याद होनी चाहिए, 50 तक पहाड़े और 50 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें भी आप यदि ट्रिक लगाएंगे ना तो फिर ट्रिक ही लगाते रहेंगे। मैंने कहा था ट्रिक हमेशा नहीं, कुछ तो आपको पता होना चाहिए। अब गुणा भाग में आप ट्रिक लगा रहे हैं, फिर सवाल में ट्रिक लगा रहे हैं, तो समय नहीं बर्बाद हो रहा है, ट्रिक लगाने में भी तो समय लगता है। कह रहा है ट्रेन 2 स्टेशन है P और Q के बीच की यात्रा करने में 80 मिनट का समय लेती है। यदि यह अपनी समान गति से 2/7 से यात्रा करती है तो P Q के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा? समान स्पीड कितनी है? 2/7, 2/7। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 7/2 नहीं होगा? बोलो बच्चा, 7/2 हो जाएगा। आपका बिल्कुल सर 7/2 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि उसको P और Q के बीच यात्रा करने में इतने मिनट का समय लगता है। तो बेसिकली जो समय है वो कितना लग रहा है? आप कहेंगे सर कितना लग रहा है? 80 मिनट लग रहा है। कितने मिनट? 80। कितने टाइम ज़्यादा? 40 टाइम ज़्यादा। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा P और Q के बीच यात्रा, सॉरी बच्चा अब ठीक है, ब्लिंक होने लगा था। देखिए लिखा है ट्रेन 2 स्टेशन P और Q की यात्रा करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है ना, तो भैया पहले तो स्पीड, यूजली स्पीड का मतलब जो स्पीड से आप चल रहे हैं 2/7 स्पीड से, कितना? 2/7। तो स्पीड का अपोजिट ही टाइम होता है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 7/2। ठीक है, वो कह रहा है जो सामान्य समय है वो 80 मिनट लगता है, तो 2 सामान्य समय हमारे अकॉर्डिंग 2 लगता है, उसके अकॉर्डिंग 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटे 20 मिनट का मतलब होता है बच्चा 80 मिनट। कितने टाइम ज़्यादा? आप कहेंगे सर 40 टाइम से ज़्यादा। आपसे क्या पूछ रहा है? 7 की वैल्यू पूछा। कह रहा P और Q के बीच यात्रा करने में कितना समय लगेगा यदि यूजली स्पीड से चलेंगे? तो 7 चौको 28, मतलब 7 चौको 28 280 मिनट। 700 को 28 280 मिनट। 280 मिनट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ 60 से भाग कर देंगे तो 6 चौको 24, तो 4 घंटे 40 मिनट। यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर, जैसा मैंने ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चार घंटे 40 मिनट। क्या दिक्कत थी? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यूजली टाइम का मतलब होता है जो बेसिकली टाइम आप प्रॉपर चलते हैं उस स्पीड को यूजली टाइम करते हैं, जो नॉर्मल स्पीड आप चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी समान गति 60% से चलकर अपने गंतव्य स्थान में इतने मिनट देरी से पहुंचता है। 60% का मतलब क्या होता है बच्चा? 60% का मतलब होता है 3/5। क्या होता है? 3/5। ये तो स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 5/3। आप कितनी देरी से पहुंचे? आप कहेंगे सर 2 की देरी से पहुंचे, लेकिन बुक में कह रहा है 2 नहीं पहुंचा है, 100 मिनट घंटे, मतलब 100 मिनट लेट पहुंचा। कितने मिनट? 100। कितने टाइम ज़्यादा? 50 टाइम्स ज़्यादा। 50 टाइम ज़्यादा। आप वही सेम क्वेश्चन है, गंतव्य स्थान के लिए उसका समान समय बताइए। समान टाइम कितना है? 3 है, तो 3 का गुणा करा देंगे तो 5 × 15 150 मिनट। कितने मिनट? 150 मिनट। 150 मिनट का मतलब होता है 2.5 घंटे। कितने घंटे? 2.5 घंटे। 2 होल 1/2 आवर। यही आपका आंसर हो जाएगा, 2 होल 1/2 आवर। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देख लीजिए आराम से।
नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जल्दी जल्दी उड़ाइए आप क्वेश्चनों को, इसीलिए कह रहे लाइव कनेक्ट हुई है तो लाइव क्लास में आपको मजा आए। क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है। यदि उसने अपनी गति को इतने से कम कर दिया हो, कम करने का मतलब क्या, 16.25%। ये देखिए इसकी फ्रैक्शन 16.2, ये नहीं लिख देंगे 1/6, 1/6 होती बच्चा 16.66%, ये 16.25 लिखा तो इसको क्या ये नहीं लिख सकते 6.25% और +10 आप बिल्कुल सर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हालांकि आएगा 13/80, लेकिन आपको समझाया जा रहा है 6.25% जो होता है वो 1/16 होता है। कितना होता है 1/16, और +10% कितना होता है 1/10। सॉल्व करेंगे तो 16 50 80 एलसीएम ले लेंगे, 80 एलसीएम ले लेंगे, 16 5 बार जाएगा, ये 8 बार, 8 5 13, 13/80 आएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। कितना आएगा बच्चा 13/80, तो देखिए 13/80 आ जाएगा, ठीक है। 13/80 स्पीड जो है वो 13/80 से क्या हो जाती, कम हो जाती है। मान लो आपकी जो स्पीड थी वो 80 थी, तो अब आपकी स्पीड कितनी बचेगी 76 बचेगी, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 76 और 80 हो जाएगा। बोलिए बच्चा, हो जाएगा आपका, बिल्कुल सर। लेकिन वो कह रहा है कि 5.2 मिनट लेट होते हैं, और हम तो कितने मिनट लेट हो गए बताओ 13 मिनट। पहले आपको 67 टाइम लग रहा था, अब 80 लग रहा है, तो मतलब 13 मिनट आप लेट हुए। लेकिन बुक में कह रहा है 5.2 टाइम्स हो रहे हैं, तो 13 चौक को 52, मतलब 0.4 टाइम्स आप लेट हो रहे हैं। आपसे क्या पूछ रहा है, इस दूरी को तय करने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात। इस दूरी का मतलब किस दूरी को, जो 66 किलोमीटर थी, तो 80 मिनट ही तो लग रहा है, तो 80 का 0.4 कितना हो जाएगा 32, 8 चौको 32, 32 किलोमीटर, 32, यही आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत थी, मिनट देख लीजिए आराम से। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया। क्वेश्चन 25 आपको साइड में लगा दिख, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आराम से पढ़िए। कोर्स आपका सिलेबस 1 साल का होता है बच्चा। क्वेश्चन 25 साइड में आपको लगा दिख रहा होगा, लिखा वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, अफसेक इज 45 मिनट लेट इन द रीचिंग हिज ऑफिस। द यूजुअल टाइम का मतलब होता है जो नॉर्मली आप टाइम चलते हैं, टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू हिज ऑफिस। आराम से आप कर सकते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगेगी। बाय एंड लव यू एवरीवन।